जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम। और हिंदी के में एक टॉपिक है आपका पार्ट 7 में, डायन एक अंधविश्वास। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोग देख कर जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला विश्वास क्या है। डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है। यहाँ पे आपको इस कविता का कवि आपको बताना है। तो यहाँ पर जो डायन एक अंधविश्वास कविता का जो कवि है वो है डॉक्टर दीनानाथ सिंह। कौन है? डॉक्टर दीनानाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल अगर हम बात करें तो कह रहा है डायनिंग अंधविश्वास लेखक की कौन सी विद्या है। कहानी है, कविता है, निबंध है, पत्र है। तो इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यह क्या है बाबू? एक तरह का कविता है। क्या है? एक तरह का क्या है बाबू? कविता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि बांसों के झुरमुट के बीच एक कुटिया में कौन रहती थी। तो बांसों के झुरमुट के बीच एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। कौन रहती थी? एक बुढ़िया रहती थी। ऑप्शंस नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो कहा जा रहा है कि वह किसकी औरत थी। किसान की, मजदूर की, चरवाहे की या फिर सिपाही की। तो वह एक मजदूर की औरत थी। किसकी थी? मजदूर की औरत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि बुढ़िया के बारे में कितनी कहानियाँ फैली। तो बुढ़िया के बारे में जितने मुंह उतनी बात फैली। क्या फैली? जितनी मुंह उतनी बात फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, कहा जा रहा है कि बुढ़िया के सामने आने पर लोग हाथ क्यों जोड़ते थे। तो बुढ़िया के सामने आने से हाथ जोड़ने लगते थे उसके डर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा ना, उस सवाल में आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि उस बुढ़िया के गांव में कैसे लोग रहते थे। तो उस बुढ़िया के गांव में जो पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी लोग रहते थे। कैसे रहते थे? पढ़े लिखे ज्ञानी और विज्ञानी लोग रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक समाज का सबसे बड़ा कलंक किसे कहना चाहिए। तो आधुनिक समाज का सबसे बड़ा जो कलंक है वो डायन प्रथा को कहा जाना चाहिए। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डायन एक अंधविश्वास कविता समाज में फैले किस रूप पर चोट करती है। तो कौन से रूप पर चोट करती है आपको बतानी है। तो अंधविश्वास पर। किस पे करती है? अंधविश्वास पर चोट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि नैहर का अर्थ क्या होता है। नैहर का अर्थ क्या होता है। तो नैहर का अर्थ जो होता है वो होता है पिता का घर। किसका घर? पिता का घर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है कि लोग डायन कहकर बूढ़ी और लाचार महिला को क्या कर देते हैं। तो लोग डायन कहकर बूढ़ी और लाचार अपमानित और निर्वस्त्र कर जला देते हैं। क्या कर देते हैं? अपमानित और निर्वस्त्र करके जला देते हैं। ये आपका दिख जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्या कर देते हैं? अपमानित करके और निर्वस्त्र करके जला देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कानून की किसी किताब में किसका उल्लेख नहीं है। तो कानून की किस किताब में? तो डायन का, है ना। किसका उल्लेख नहीं है? डायन के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है कि डायन होती है। अगर उसको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा कुछ भी कानून की किताब में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि वास्तव में औरतें समाज में किस रूप में प्रतिष्ठित है। तो वास्तव में जो औरतें समाज में बेटी, बहन, पत्नी और माँ के रूप में क्या है? प्रतिष्ठित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि हमें समाज की किस शब्द को बहिष्कृत कर देना है। हमें समाज की डायन वाले शब्द को क्या कर देना है? बहिष्कृत कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कहा जा रहा है समाज में डायन प्रथा का अस्तित्व 21वीं शताब्दी में भी किसने बना रखा है। तो ये पढ़े लिखे लोगों ने भी बना कर रखा हुआ है। पढ़े लिखे लोगों ने भी क्या करके रखा है? बना कर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि डायन क्या है, डायन प्रथा क्या है।
ठीक है। ये जो डायन प्रथा है ना, एक अंधविश्वास है, समाज का कलंक है, स्त्रियों का अपमान है, तो इनमें से क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कहा जा रहा है कि समाज में डायन प्रथा की सोच को क्या करना है? समाज में डायन प्रथा की सोच को क्या करना है? तो परिष्कृत करना होगा। क्या करना होगा? परिष्कृत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। कहा जा रहा है आपसे कि बताइए कि गांव के किस ओर उस बुढ़िया का घर है? गांव के किस ओर? तो पूरब की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। कह रहा है इस कविता के माध्यम से कवि समाज के कमजोर, लाचार, गरीब महिलाओं को क्या दिलाना चाहता है? तो ये जो है सम्मान दिलाना चाहता है। क्या दिलाना चाहता है? सम्मान दिलाना चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि उस बुढ़िया की उम्र जो है वो कितनी थी? तो उस बुढ़िया की जो उम्र आपको बतानी है कि वो कितनी थी। तो उसकी जो उम्र थी वो 75 वर्ष की थी। कितनी? 75 वर्ष की। बुढ़िया भीख क्यों मांगती थी? तो बुढ़िया जो है भीख इसलिए मांगती थी क्योंकि वो क्या थी? कमज़ोर थी ना। वो कमज़ोर हो गई थी, काम नहीं कर पाती थी, पेट भरने के लिए भीख मांगती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है गांव के लोग उस बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो जो गांव के लोग थे वो बुढ़िया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि मजबूरी, परेशानी, पहाड़ी, खेती, गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपको बताना है कि इन सभी वर्ड में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। याद रखिएगा, दुर्गई की प्रत्यय लगा हुआ है। सब में देखोगे दुर्गई की मात्रा है लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में, तो दुर्गई प्रत्यय आपका लगा हुआ है। हर सही में आपको क्लिक नहीं करना है या हर सही में आपको टिक नहीं करना है। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।